Hello students, today we will discuss an important topic of Master Cadre Mathematics, that is sequence and series. Firstly, we will discuss about the sequence. As everybody knows the definition, we will just start with the types of the sequence. There are three types of sequence, that's called convergent, divergent and oscillatory sequence. Firstly, we will discuss about the convergent sequence. सीक्वेंस कन्वर्जेंट वो होता है जिसकी एक प्रॉपर लिमिट एग्जिस्ट करती हो. मान लीजिए ए एन एल को, अगर ए एन की लिमिट एल है तो ए एन क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस. सिंपल एग्जांपल लेके देखेंगे. हमने डेफिनेशंस नहीं करनी क्योंकि हमारा मास्टर कैडर में है सिंपल, हमने क्वेश्चंस करने हैं बाय ऑप्शंस. 1/n सीक्वेंस दिया है आपको, इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं. जस्ट इसकी लिमिट देख लो ए एन की, nth टर्म देख लो इसकी कौन सी nth टर्म, एक्चुअली यही होगी 1/n. तो इसकी लिमिट देखेंगे तो क्या आएगी, 1/n की लिमिट क्या आएगी, 1/∞ विच इज़ 0. 1/n 0 को कन्वर्ज कर गया, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ऐसे ही एक डिवर्जेंट सीक्वेंस कौन से होते हैं, जिनकी लिमिट जो है फाइनाइट ना आए, इनफाइनाइट आए. जैसे n. अब सीक्वेंस को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, n नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 पुट कर लेते हैं, 1 2 3 ये टर्म्स आ जाती हैं इसकी. अब हमने लिमिट देखी तो ये क्या आ गई, इन्फिनिटी, फाइनाइट नहीं आई. इसका मतलब ये क्या आ गया, डिवर्जेंट सीक्वेंस. नेक्स्ट हमारे पास है ओसिलेटरी सीक्वेंस. ओसिलेटरी दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट. फाइनाइट मतलब जो सीक्वेंस बाउंडेड होने के साथ साथ, एक तो कन्वर्जेंट ना हो, पहली बात तो ओसिलेटरी के लिए कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए. अगर बाउंडेड आ गया तो फाइनाइटली ओसिलेट करता है, अगर अनबाउंडेड आ गया तो इनफाइनाइटली ओसिलेट करता है. एग्जाम्पल्स लिखी है मैंने. -1 की पावर n को 1 भरो -1, n को 2 भरो 1 आ गया, n को 3 भरो -1, ऐसे टर्म्स आ गई इसकी. अब इसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं 1 और -1, यानी कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है. कन्वर्ज तो कर नहीं रहा. कन्वर्ज जो करता है जब भी सीक्वेंस, तो वो क्या होता है, उसकी लिमिट फाइनाइट होती है, एक आती है, यूनिक होती है. तो यूनिक नहीं आ रही, दो आ रही है, इसलिए ये कन्वर्जेंट ही नहीं है. नेक्स्ट n इंटू -1 की पावर n लेके देखो, n को 1 भरो -1, n को 2 भरो, 2 इंटू -1 की पावर 2 2 आ गया पॉजिटिव, 3 इंटू -1 4 आ गया, अप टू सो. इसकी टर्म्स क्या आ रही है, -1 आ रही है, -3 है, कुछ टर्म्स इधर को जा रही हैं, कुछ टर्म उधर को जा रही हैं. कन्वर्जेंट है ही नहीं, ऑसिलेटरी है. नेक्स्ट हम इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने लगी हूँ, वो ये लिखने लगी हूँ कि अगर कोई कन्वर्जेंट हो सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो इसका मतलब क्या है, यूनिक लिमिट आएगी. ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट होती है. नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट है ना सीक्वेंस, तो पक्का वो क्या होगा, बाउंडेड होगा. पर कन्वर्स नहीं ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि कई केसेस में हम देखते हैं, हमने पीछे देखा था ओसिलेटरी में बाउंडेड सीक्वेंस था पर कन्वर्जेंट नहीं था. कन्वर्स नहीं, अच्छा मतलब ट्रू है इसका. क्लियर है. नेक्स्ट हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे. जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड अबव हो तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है. कहने का मतलब है सीक्वेंस की टर्म्स ना इधर को जा रही हैं, जैसे कुछ टर्म आगे इधर को जा रही हैं, कहने का मतलब ऊपर से बाउंडेड भी होना चाहिए. ठीक है. अब हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जो बाउंडेड भी हो. अब मैं ये सीक्वेंस ले लेती हूँ, जैसे 1/n ही हमने देखा था पीछे, कन्वर्जेंट है. 1/n की टर्म्स क्या आ रही हैं आपको पता ही है, 1 आ रही है, फिर 1/2 आ रही है, 1/3 आ रही है, इधर को जा रही हैं टर्म्स. एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब ये 0 को जाएगी, मतलब इसकी टर्म्स इसमें आ रही हैं, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हैं. ये क्या आ गया, बाउंडेड आ गया. पर ये ना इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है. ये सीक्वेंस मैंने जो लिया है ये डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए और दूसरी प्रॉपर्टी होती है. ये एग्जांपल वैसे दूसरे की है कि अगर कोई डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो कन्वर्जेंट होता है. ये इसके एग्जांपल है, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस था और बिलो से बाउंडेड था तो ये क्या आ गया, कन्वर्जेंट. तो हमें पता है ये कन्वर्जेंट होता है 1/n वाला. ठीक है. तो दो रिजल्ट होते हैं, इंक्रीजिंग होने के लिए अगर बाउंड, मतलब कोई सीक्वेंस इधर को जा रही टर्म्स उसकी बढ़ रही है वैल्यू, ऊपर से अगर बाउंडेड हो गया तो वो पक्का क्या होगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि नीचे से तो बाउंडेड आई है, वो इधर से इधर जा रही है ना टर्म्स, तो कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट होता है. ये दो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ. क्लियर है. नेक्स्ट आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट लिखवाने लगी हूँ कि आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हो, कैसा सीक्वेंस देता हो, पावर में ए की पावर n, जैसे ए की पावर n टाइप का सीक्वेंस दिया हो तो हम ए के बेस पे डिफरेंट रिजल्ट लिख सकते हैं.
सबसे पहला रिजल्ट है, अब हमारा ए जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देन अगर ए 1 से ग्रेटर है नंबर, तब पक्का क्या होगा, वो डिवर्जेंट बनेगा ये सीक्वेंस। डिवर्जेंट मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, आपको दे देती हूँ 2 की पावर n, ठीक है। इसके टर्म्स आपको पता है ये कौन कौन सी आएगी, 2 आएगी, 2 स्क्वायर आएगी, 2 की पावर क्यूब होगी। आप देखेंगे ये सीक्वेंस की टर्म्स बढ़ी ही जा रही हैं, 2 आ रही है, 4 आ रही है, 8 आ रही है, इसने बढ़ी जाना, इसने कभी कन्वर्ज ही नहीं करना, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए अगर कोई इंक्रीजिंग हो तो बाउंडेड अबव होना चाहिए, ये बाउंडेड नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो रिजल्ट सीधा है कि जब 1 से बड़ा हो ना यहाँ पे ए, तो फिर ए की पावर n क्या होगा, डिवर्जेंट होगा। सेकंड रिजल्ट है, अगर ए की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, तब क्या आता है आंसर, तब आता है कन्वर्जेंट, ठीक है। एग्जांपल्स इसकी 2 हो सकती हैं। एक तो आप जब ए को 1 लोगे तो 1 की पावर n, आपको पता है वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 1 1 ही आता रहना है, इसने तो 1 को कन्वर्ट कर जाना सीधा। अब ए की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेनी हो, एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, इसमें -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है, तो 0 सीक्वेंस हम देख सकते हैं, 0 भी किसको कन्वर्ज करता है, 0 को, क्योंकि 0 की पावर n क्या आएगी, 0 को कन्वर्ज कर जाना है, इसने भी कन्वर्जन होता है। सिंपल एग्जांपल्स लेके देखे हमने। थर्ड रिजल्ट है, अगर ए की वैल्यू -1 हो तब क्या होगा, अगर ए की वैल्यू -1 हो तो फिर क्या होता है, फिर ओसिलेट करता है फाइनाइटली, ठीक है, फाइनाइटली ओसिलेट करता है। एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हो, ये ही सीक्वेंस -1 की पावर n, हमने देखा था ना, ये सीक्वेंस तो ओसिलेट करता है फाइनाइटली, इसलिए करता है क्योंकि बाउंडेड है। क्लियर है। एक और रिजल्ट रह गया है, अगर ए की वैल्यू -1 से, मतलब इधर चले जाए, हमने बेसिकली किया क्या है, वैल्यूज़ को डिवाइड किया है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 1 था। 1 से ग्रेटर वाली की वैल्यू के लिए क्या देखा हमने, डिवर्जेंट। फिर हमने -1 और 1 इन वैल्यूज़ के लिए, -1 को नहीं लिया था पहले, सिर्फ इन वैल्यूज़ को लिया, फिर मैंने -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को, इसको छोड़ दिया। फिर इस पॉइंट को अलग डिस्कस किया, फिर इसके बाद जाएंगे हम, -1 से कम वैल्यूज़ हो तब क्या होगा, -1 से कम वैल्यूज़ हो तो फिर ओसिलेट करता है, पर इनफाइनाइटली ओसिलेट करता है। क्लियर है। सो आप ऐसे रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये था सीक्वेंस, नेक्स्ट टाइम हम सीरीज़ की बात करेंगे।